नेम्स मीर अरीबा। मैं एक 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरा स्ट्रीम मेडिकल है। मैंने अपनी स्कूलिंग मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट से की है और बचपन से वही पढ़ते आ रही हूँ और अभी मेरा 12th है, मैं वही पढ़ रही हूँ। और वहाँ के जो टीचर्स हैं मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं हर टाइम पे। मेरे एचओडीज़, मेरे प्रिंसिपल्स, हर एक ने मुझे सपोर्ट किया था। बचपन में मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट था, उसमें भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। एंड सडनली मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, मैं स्कूल जाती नहीं थी अक्सर ज़्यादा। तो बट क्या हुआ कि वो मुझे गाइड करते रहे, उन्होंने कभी गाइड करना छोड़ा नहीं मुझे। और रही बात फ्रेंड्स की, उनका सपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि कोई आपकी ज़िंदगी में रहता नहीं है। पीपल विल कम एंड पीपल विल गो। जो रहता है वो आपका हार्ड वर्क है। और इसी वजह से फ्रेंड्स तो कांस्टेंट रहे नहीं, बट कुछ टाइम में थोड़ी तबीयत सही नहीं थी मेरी, आई फेल इल। और उसके बाद मेरी तबीयत के टाइम, उस टाइम कुछ एक तो ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। बट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसी टाइम पे मेरा हाथ छोड़ दिया। एंड ऐसा कहते हैं कि बुरे वक्त में ही पता चलता है आपका कौन है और कौन नहीं है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे पता चला कि असल में फ़िक्र किस दोस्त को थी और किसको नहीं थी। उसके बाद हमारा 8th क्लास था जब बुरहान शहीद हो गए, तो उस टाइम हमारा मास प्रमोशन हो गया था। वो साल हमारा ऐसे ही गया, कुछ पता नहीं थी क्या करे। और उसके बाद 9th क्लास में आए। फिर मतलब मैं तो 5th 6th से राइटिंग करती थी, अपना जर्नल बनाना चाहती थी, क्या कैसे। इनफैक्ट मेरे पास अभी भी है अपना 5th 6th का जर्नल। बट प्रॉब्लम ये था, अगर आज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कितनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। बट एक वो होता है अंदर से। मैं उस टाइम भी कुछ मतलब चाहत थी मुझे कुछ करने का, तमन्ना था मुझ में कि मैं कुछ करूं, कुछ हासिल करूं ज़िंदगी में। एंड मतलब दिन ब दिन हंगर ऑफ अचीवमेंट जो था वो मेरे में बढ़ता गया। और उसी वजह से जो है मैं आगे गई। कुछ टाइम मैंने गिव अप करना सोचा, बट माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर एक टाइम हर वो छूट दी जो कुछ कहते हैं कि लड़की को छूट मत दो। मगर मेरे पापा ने मुझे हमेशा कहा कि जो तुम्हारा मन करता है तुम वो करो। इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, गो फॉर इट। इफ़ यू वांट टू बी एन ऑथर, गो फॉर इट। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो, वो करो। एंड देन मैंने कोचिंग्स ली, स्किल्स डेवलप हुए। मैंने इवेंट होस्ट एंकरिंग करना स्टार्ट कर दिया। कुछ इवेंट्स होते थे टाइगर हॉल, कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ होटल्स में, SKICC में, वो मैंने होस्ट किए। और मेरा जो क्या हो सकता है एक्सपोजर मुझे मिला कि अब मेरा दिमाग मतलब ब्रॉड होने लगा कि अब करना क्या है आगे। आई वाज स्टक बिटवीन 2 माइंड्स कि मैं आगे क्या करूं। मैं मेडिकल स्ट्रीम को आगे लूं, पढ़ाई को आगे लूं, राइटिंग जो मेरा पैशन है, जो मेरी हॉबी है, उसको आगे लूं। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं बचपन से अच्छे स्केच पोर्ट्रेट्स बनाती थी पर कभी अपलोड नहीं किए, दिखाए नहीं। मेरी फैमिली को पता थी कि मैं पेंटिंग करती हूँ। जब भी मेरी फैमिली में से कोई बाहर जाता था, माँ के मेरे लिए कोई ना कोई आर्टिस्ट की चीज़ खरीद के ही लाता था वो। तो उस हिसाब में भी वो बहुत सपोर्टिव रहे। एंड देन सडनली राइटिंग्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और इतना कि आई यूज्ड टू एम फॉर परफेक्शन। बट फिर मतलब उस परफेक्शन की एम में क्या हो गया कि मैंने अपनी खुशी, वो जो खुश रहना था वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थी, पास से हटा दी थी, जिनसे मुझे खुशी मिलती थी, जिनसे मेरी सोल को पीस मिलता था। बट देन मैं एक ऑथर से मैंने बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे कहा कि डोंट एम फॉर परफेक्शन। बट देन वो दिन और आज दिन इट्स लाइक यस, डोंट एम फॉर परफेक्शन। तुम वो करो जिससे तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है, जिससे तुम सुकून से जी सकते हो। क्योंकि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, तुम खुद ही खुद के लिए कुछ कर सकते हो।
कोई आसमान से तुम्हारे लिए नहीं आएगा कि वो कुछ करे. You have to do everything for yourself. And you know, work hard, be honest. जितना भी हो सके हमें काइंड रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए. उसके बाद में हमारा 10th हुआ, तो 10th में सैलाब आया. 10 में सैलाब आया. कुछ ऐसा आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, मुझे पूरा याद नहीं है कि सैलाब 10th में आया था, सॉरी फॉर दैट. तो फिर ऐसा हो गया, 10th हो गया. 10th के बाद अब 11th था. 11th में आर्टिकल एब्रोगेशन हो गया, और उस वजह से मेरा 11th में मैंने सोचा था मैं बुक पब्लिश करूँगी. मैंने एक नावल लिखी थी. तो फिर क्या हो गया, बट आर्टिकल की वजह से सब बैठ गया. कोई कांटेक्ट नहीं था किसी के साथ, कोई पब्लिशर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था. हर एक सभी वो कहते थे कुछ नहीं होगा, क्या राइटिंग. कुछ ऐसे लोग भी थे, हालांकि आपके कितनी भी सपोर्टिव फैमिली हो, कितने भी सपोर्टिव लोग आपके साथ खड़े हो, बट कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है जो आपको कहेगा कि तुम क्या करती हो, ये कुछ भी नहीं है. हमें उनको ये नहीं दिखाना है उस टाइम कि हम हैं क्या, बट वक्त उनको खुद दिखाता है कि हम हैं क्या. और उसके बावजूद फिर 11th में जो भी डिस्टर्बेंसेस हुए, अब 12th में आए, then मैंने बोला कि इस बार तो अब करना ही है, पब्लिश करना ही है. बट फिर आई टॉक टू फ्यू पीपल, उन्होंने कहा कि अरीबा तुम पहले देखो तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम नावल जो तुमने लिखी है वो तुम पब्लिश करो डायरेक्टली, या तुम पहले अपनी पोम्स, क्योंकि मेरे पास अभी तक बहुत सारी पोम्स मैंने लिखी है. तो फिर मैंने वो मद्देनज़र रख के मैंने कहा कि ठीक है, मैं पोम्स को पब्लिश करती हूँ. कुछ पोम्स को कुछ लोगों से टॉपिक्स लिए, उन पे लिखा. छोटी सी बुक निम्बल किंगडम जो आज पब्लिश हुई है वो पब्लिश की उस टाइम मैंने. तो रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया. आई एम थैंकफुल टू एवरी पर्सन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर वो उस टाइम ऐसा नहीं करते तो मैं कुछ ऐसा नहीं करती. और हमेशा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कितना काइंड रहना चाहिए. एक माँ जितना काइंड होती है उतना काइंड एक खुदा, एग्जैक्टली खुदा जितना हमारे पे रहम खाता है. और हमें चाहिए कि हम वर्क हार्ड करें. और आजकल के यंगस्टर्स क्या है कि वो कहते हैं अरे लॉकडाउन है, 2G है, और हम क्या करेंगे. बट मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास 2G है, जो भी है, बट आप अपने आप में वो चाहत रखो कि आपको कोई चीज़ हासिल करनी है. अपने जो आपके साथ हुआ है, अगर अल्लाह ना करे कुछ हुआ है, उसको याद मत रखो आप, क्योंकि जब तक हम उसको मद्देनज़र रखें हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. जब तक हम पीछे रहेंगे, पीछे को होल्ड करेंगे अपने पास्ट को, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बी योर ओन किंग एंड try to live the world fullest. Do not say why with me. Do not live for the world, live for yourself. क्योंकि तुम हो, तुम खुद के लिए जियो, किसी और के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं. तुम्हें जो सुकून सबसे बड़ी चीज़ है, तो हमें सुकून के लिए ही जीना चाहिए, और सुकून हासिल करने के लिए ही हमें सब कुछ करना चाहिए. और कुछ ऐसे हैं आर्टिस्ट जो कहते हैं अरीबा तुम्हें तो मिल गया, तुमने ऑथर बन गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई आर्टिस्ट कश्मीर या कोई आर्टिस्ट दुनिया में स्ट्रगल नहीं करता होगा. हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है. हर एक इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी फेल, कमज़ोर, गिव अप करने का सोचता ही है. बट जब वो गिव अप करने का आपका वो होगा ना, जब आप उस सिचुएशन को फेस कर पाओगे, आगे कोई भी सिचुएशन आप इजीली फेस कर पाओगे, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और उसके बगैर आपका जो दिल डिज़ायर करता है, यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, यू वांट टू बी एन राइटर, आप क्या करना चाहते हो, वो उसमें आप वर्क हार्ड करो. वो हासिल करने के लिए, वो गोल आप हासिल करो, वो उस पर आप वर्क हार्ड करो, तो तभी आप वो गोल हासिल कर सकते हो. जब इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर सकेगा तो किसी और के लिए क्या करेगा. हमें इसीलिए खुद के लिए ही करना चाहिए. दूसरों के साथ भी हमें काइंड रहना चाहिए, और खुद के साथ. इंसान
जितना खुद के साथ काइंड रहेगा, जितना खुद के साथ अच्छा रहेगा, उतना दूसरे के साथ रहेगा। हमें हमेशा बुरा फेज़ ज़िंदगी का याद नहीं रखना चाहिए। पीपल आस्क मी तुम्हारा बुरा फेज़ क्या था, किन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, किन लोगों ने तुम्हें कहा कि ऐसा मत करो। और फिर मतलब इतने सारे लोग आते हैं, वो ऐसा पूछते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि आप उन लोगों का क्यों नहीं पूछते जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। हमें दोनों को याद रखना होता है, एक ही को नहीं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, आज वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को नहीं करते। अगर हम ये याद रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइक इतने लोग कश्मीर की फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं। कभी कोई कहता है कि हम नहीं जा सकेंगे, डर। ऐसे मैं भी इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि अरीबा हमें डर है। किस चीज़ का डर है? मतलब हम इस सिचुएशन में रहते हैं, आपको ब्यूटी नहीं खाती है ना, कश्मीर की ब्यूटी आपको नहीं खाती है। ये लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो आपको कभी ना कभी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग रहो, हमेशा खुदा को ना भूलो, अपनी हर उस खुशी के लिए जियो जो खुशी तुम्हारे पाँव छूती है।